हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय अनुज। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के माइंड मैप्स करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। सो लेट्स स्टार्टेड। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं कूलॉम्स लॉ कब बना। इन 1985 चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम्स लॉ, ठीक है, उन्होंने ही दिया था ये, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। ओके, सो पहले ऐसा कूलॉम लॉ जानने से पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलॉम, और 1 कूलॉम इज इक्वल टू चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज इन 1 एम्पियर। जैसे I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो अगर हम चार्ज की यानी इसकी डिफाइन लें तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आई होगा 1 एम्पियर और जब टाइम होगा 1 सेकेंड तब हम कहेंगे कि 1 कूलॉम चार्ज हमारा हो गया। तो ये कूलॉम की डिफाइन है। व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिस थ्रू इन 1 सेकेंड देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सो चार्जेस की प्रॉपर्टी बारे में देख लेते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस फर्स्ट दे रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स Q इज इक्वल टू NE मीन्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। हमें ये नहीं कह सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नहीं, चार्ज हमेशा एक इंटीजर यानी 1 2 3 4 की फॉर्म में ही होगा। कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल हमारा चार्ज नहीं हो सकता। Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे N क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी चार्जेस की कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो यानी जैसे एनर्जी आपकी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ऐसे ही आपका चार्ज है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी कूलॉम्स लॉ के बारे में। सो कूलॉम्स लॉ पहला कहता है आपका F इज इक्वल टू, इसने दे रखा है कूलॉम्स लॉ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कूलॉम्स लॉ क्या कर रखा है इसने न्यू पेज पे। जैसे हम F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि R वेक्टर को हम लिख सकते हैं R का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, सो इसे हम क्या लिखते हैं? आर कैप के डायरेक्शन में, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में निकला? रेडियस के डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये डायरेक्शन मान लेते हैं आर कैप की। ठीक है, सो आर कैप को क्या लिख सकते हैं हम? आर कैप को लिख सकते हैं हम, सो आर कैप को लिख सकते हैं हम KQ बाय आर स्क्वायर। आर कैप को लिख सकते हैं हम वेक्टर आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड मीन्स आर। सो नीचे क्या हो जाएगा? आपका आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आर वेक्टर आ जाएगा। सो यही इसने सिंपल करके फॉर्म इधर लिख दी है। देखिए ये वाली, ठीक है, सो इसने यही वाली यहाँ पे फॉर्म लिख दी है, ये KQ1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और आल्सो वेक्टर यानी फोर्स क्या होता है? KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू इसमें 1/4 होती है, जो कि 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू निकलती है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम फोर्स को, ठीक है, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स विथ टू पॉजिटिव चार्जेस, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन लाइक चार्ज अट्रैक्ट
ईच अदर, लाइक चार्जेस आर रेपल ईच अदर, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस जो है होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, का फ्लक्स होता है ई डॉट, जो फ्लक्स होता है आपका वो होता है ई डॉट डी एस। और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्यू होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड होता है, यानी किसी भी मेटल बॉडी के अंदर जैसे ये चार्ज क्यू रखा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे उसकी कोई भी आर्बिट्री शेप हो, देखिए ये शेप ले सकते हैं हम, ये शेप ले सकते हैं, कुछ भी शेप हो, कुछ भी शेप हो, यहाँ पे हमेशा फ्लक्स अगर चार्ज उसके अंदर क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और फ्लक्स की बेसिक डिफाइन है ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये ई डॉट डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है हम कौन सा लेते हैं, कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, हाँ जो कॉस थीटा है वो हम, जैसे हमारा फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, तो जो हम डी एस वैक्टर लेते हैं ना वो अवे फ्रॉम द सरफेस लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, और अवे फ्रॉम द सरफेस, किसी भी सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स की डिफाइन, बेसिक डिफाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस थ्योरम है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ये हमें फील्ड ड्यू टू अ वेरियस चार्ज बचाएगा, जैसे फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, सो फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर बता रहा है यहाँ पे, इसने दे रखा है। और यहाँ पे फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर क्या होगी, ठीक है। सो मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, ठीक है। और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें कंटिन्यूस, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के क्यू आर बाई आर क्यूब होगी, ठीक है। और जब हम दोनों में आर, जो स्मॉल आर है वो इक्वल टू आर, यानी जो स्मॉल आर है वो सरफेस के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों की जो वैल्यू निकलेगी वो के क्यू बाई आर ही, आर स्क्वायर ही निकलेगी, यानी दोनों से सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर सेम होगा। तो इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला, आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो ये तो हो गया हमारा, ये वाला बॉक्स हो गया हमारा। अब हमारा बचता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, किसी भी लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, जैसा कि हमें गिवन है, ठीक है यहाँ पे। और फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होती है, शीट ले लेते हैं उसके कारण फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही अगर कंडक्टिंग होगी, कंडक्टिंग प्लेट होगी अगर, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट होगी तो फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमें यहाँ पर आपका गिवन, यहाँ पे गिवन है, देखिए ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे इसने क्या दे रखा है, फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के इनसाइड क्या होगी, फील्ड हमेशा जीरो होगी, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे और सेम फील्ड बना रहे होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो ही होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। अगर वो किसी आर्बिट्री एंगल थीटा पे हों
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो जाएंगे और वो अंदर चली जाएगी। इसके कारण इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं और फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल टू आपका 0 होता है। ठीक है, आगे और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसने यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आपका वो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, जो कि सॉलिड नहीं है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे ये स्फीयर है हॉलो स्फीयर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन सब चार्जेस से अंदर तो जीरो होती है, इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जितनी आ रही है उस वाले चार्ज से इधर इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इनसाइड तो जीरो होती है और बाहर होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पे होती है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ इसका हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से लें हम, ठीक है, सो पहले तो जीरो हुई, ठीक है, सरफेस पे एकदम, सरफेस पे क्या हो गई आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गई, फिर आर स्क्वायर का आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये फंक्शन है उसका, ये ग्राफ है फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, सो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जो कि मैं इस पॉइंट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बोला ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के संग बनाती हैं, 90 डिग्री का बनाती है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम देखें तो हमेशा लाइन जो है पॉजिटिव चार्जेस से तो निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, और कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें फील्ड लाइंस पे, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखा देती है। और एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दो टेंजेंट हो जाएंगी तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज, ये बता चुका हूँ। लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, और क्या है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये अगर इंटरसेक्ट कर गई तो मैंने जैसे अभी बताया एक पॉइंट पे है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो जाएंगी, उस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। नेवर फ्रॉम क्लोज्ड लूप, कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स नहीं लगेगा, और जबकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से फोर्स भी लगता है। आर इमेजिनरी लाइन्स, और ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो खाली हमने ही मानी हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देख लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये सब है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके अगर एक्सिस पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp बाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो kp बाई माइनस kp बाई आर क्यूब होता है। और आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पे देखें तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे थीटा पे देखते हैं तो वो आ जाता है आपका, हाँ, जैसे दो कंपोनेंट होते हैं उसके, ऐसे यहाँ पे जगह नहीं है, एक ई थीटा होता है, एक ई आर होता है। तो एक आ जाता है 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और जो ई थीटा वाला है वो kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब आ जाता है। ठीक है, और इसमें ठीक है, और कुछ है इसमें। ठीक है, ये बस वही है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और टॉर्क जो होता है आपका, टॉर्क जो होता है वो
पी क्रॉस ई होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मीन्स पी ई साइन थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होता है तो साइन थीटा आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगी होगी, जिसमें मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, माइंड मैप, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने। चैप्टर फर्स्ट आपको समझा भी दिया। एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट एकदम मेरी तरफ से तो क्लियर है। आगे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।